शुरू कीजिए आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। ये राज राज का है, सब जान पाते हैं। ये राज राज का है, सब जान पाते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ये राज राज का है, सब जान पाते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे मेरे धनी बिना कोई ना मुझको है प्यारा। मैं किससे कहूँ दिल की, यहाँ कोई नहीं मेरा। बिन कहे मेरे दिल की, बिन कहे मेरे दिल की, वो जान जाते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। चाहे दुख हो माया का, या बिछड़ी आत्म का। चाहे दुख हो माया का, या बिछड़ी आत्म का। तेरा ही बल है धनी, हम नाम ले अब किसका। तेरा ही बल है धनी, हम नाम ले अब किसका। जब जिक्र करे तेरा, जब जिक्र करे तेरा, दुख दूर होते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। है तेरी मेहर, हम गुण तेरे गाए। है तेरी मेहर, हम गुण तेरे गाए। जिसे तू चाहे प्रीतम तेरे चरणों में आए। जिसे तू चाहे प्रीतम तेरे चरणों में आए। ये छोड़ चरण तेरे, ये छोड़ चरण तेरे, कहीं दूर न जाते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ना करनी कुछ मेरी, ना रहनी है प्रीतम। ना करनी कुछ मेरी, ना रहनी है प्रीतम। बस कहनी ही कहनी, बस कहनी है प्रीतम। रहनी में वो आए, रहनी में वो आए, जिसे आप चाहते हो। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। कहने को दिल मेरा है अर्ज पिया तेरा। कहने को दिल मेरा है अर्ज
से पिया तेरा, ना इसमें है कोई, तेरा ही है बसेरा, ना इसमें है कोई, तेरा ही है बसेरा। जहाँ धनी मेरे तुम हो, जहाँ पिया मेरे तुम हो, सुख मेहर पाते हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं। ये राज राज का है, सब जान पाते हैं, ये राज राज का है, सब जान पाते हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का सुंदर साथी ये 33वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 42 चौपाई हो गई थी। अभी 43वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धपुर में पहला थाना शिवजी साहिब जी का, राजीव महाराज का यहाँ पर हो जाता है। केशव भट्ट जी सिद्धपुर में थाना सबसे पहले अपने घर में बनाते हैं, और यहाँ से सिद्धपुर से शिवजी साहिब जी आगे मेड़ता पहुंच जाते हैं। तो अब मेड़ते की बीतक शुरू हो रही है। यहाँ पर एक लाभानंद जति नामक एक साधु है, या कह लीजिए तांत्रिक है, जिनकी चर्चा का वहां पर बहुत प्रभाव है पहले से ही मेड़ता में। और जब शिवजी साहिब जी वहां पहुंचते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं, तो वहां के लोग जो है वो शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनने आने लग जाते हैं। ऐसे में लाभानंद जति को बहुत बुरा लगने लगता है। उनको लगता है कि उनका महात्म मतलब उनका महत्व कम हो रहा है। अब सिद्धपुर से मेड़ते पहुंचे धाए, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। यहाँ पर शिवजी साहिब जी जब मेड़ते में पहुंचते हैं तो लाभानंद जति जी का बड़ा नाम होता है, तो उनसे ही चर्चा करने के लिए पहुंच जाते हैं शिवजी साहिब जी, उनसे डायरेक्ट चर्चा करते हैं। 10 दिन चर्चा में भय, ठौर ठौर हुआ जब बंद, तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग को परवंद। शिवजी साहिब जी डायरेक्ट उनसे चर्चा करते हैं
दोनों में धर्म को लेकर बात होती है। जगह जगह पर 10 दिन तक चर्चा लगातार होती रहती है, लाभानंद जति में और शिरडी साहिब जी में। कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका लाभानंद जति कोई उत्तर ही नहीं दे पाते हैं, तो जगह जगह वो बंध जाते हैं, उत्तर उनके पास जवाब नहीं होते। ऐसे में उनको बहुत बुरा लगता है अपना, कि मेरे ज्ञान में तो अभी तक तो मेरा यहाँ पे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अभी सभी के सामने कई जगह पर वो बंध जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उनको लगता है मेरा तो इम्पोर्टेंस यहाँ से खत्म हो गई है, मेरे मार्ग को इन्होंने बंद कर दिया है। मारो दाब के पहाड़ में इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। क्योंकि लाभानंद जति जो है वो थोड़े से तांत्रिक थे, उनके पास तांत्रिक विद्याएं थी, तो सोचते अपने मन में कि किसी तरह से इनको बड़े बड़े पहाड़ों से उठाकर अपने तांत्रिक विद्या से उसके नीचे दबाकर शिरडी साहिब जी को मार दूं, इनको डारूं उल्टा, इस प्रकार से इनका मुंह बंद कर दूं। सब दैत्यों के मंत्र से, उसके पास बहुत से दैत्यों को बस में करने वाले मंत्र भी थे, उनसे भी उनका भी आवाहन करके सुंदर साथ और शिरडी साहिब जी को मारने की कोशिश करते हैं। भांत भांत किए उपाय, तरह तरह से वो उपाय करते हैं कि किसी तरह शिरडी साहिब जी का मुंह बंद हो जाए। घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठौर, पंच वासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। यहाँ पर लालदास जी बता रहे हैं शिरडी साहिब जी के लिए कि वो लाभानंद जति बहुत कोशिश करते हैं पर्वतों को उठाने के लिए, किसी भी तरह से इनको मारने के लिए, लेकिन अंत में कुछ भी वो उनका बिगाड़ नहीं पाते हैं और हार कर फिर वो चुप होकर बैठ जाते हैं। लालदास जी कह रहे हैं जहां पर 5 वासनाएं खड़ी हों, जहां पर सभी देवी देवता खड़े हों, वहां पर भला किसी भी मंत्र क्या चलेगा, वहां पर किसी भी पर्वत को उठाने के मंत्र या दैत्यों को लाने के मंत्र का क्या चलेगा। ये अक्षर का ब्रह्मांड है, राज्य की इच्छा से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर जो पंच वासनाएं हैं, जिनका मूल परात्म का स्थान अक्षरधाम है, अक्षर का योग माया का ब्रह्मांड है, ऐसी पंच वासनाएं जहां पर स्वयं खड़ी हूं, जिनके मन से, जिस अक्षर के मन से अव्याकृत से जो महाविष्णु है उनकी उत्पत्ति हुई हो, और महाविष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे सभी देवी देवता की उत्पत्ति हुई हो। भला ऐसे जो अक्षर ब्रह्म राज्य का सत्ता का अंग है, जिसके हुक्म से ये ब्रह्मांड बन रहा है, जिसके ब्रह्मांड में सभी देवी देवता हो, भला वो जिसके सर पे खड़े हों, उनका कोई भी मंत्र क्या बिगाड़ सकता है। सोचने वाली बात है। लेकिन लाभानंद जति को क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं इनको मंत्रों के प्रकोप से या दैत्यों को बुलाकर या पर्वतों को से इनको मारने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी उनका चलता नहीं है, तो वो हार के फिर चुपचाप हो जाते हैं। दिखाऊं मैं डगाए के, आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया, ग्रह के बैठा मुन। लिखा है कि उसने अपने आप को जो है आसन पे बिठा लिया, एक जो ध्यान के माध्यम से, और सोच रहा था कि कहीं से अपने मंत्रों को एकाग्र चित्र कर शिरडी साहिब जी को हरा दे। खोज खोज खाली भया, लेकिन कितने भी मंत्र उसने आजमाए शिरडी साहिब जी के ऊपर, लेकिन कुछ भी उसका हो नहीं पाया। खोज खोज खाली भया, ग्रह के बैठा मुन्न। इस प्रकार से वो मौन होकर फिर बैठ जाता है। रामचंद्र आए मिले मेरते के ठौर, सेवा में शामिल रहा तब आस न रही और। एक रामचंद्र सुंदर साथ जी हैं जो मेरते में शिरडी साहिब जी से मिलते हैं, वो हमेशा सेवा में शिरडी साहिब जी की शामिल रहते हैं। उनको दुनिया की कोई भी आस, कोई भी उम्मीद नहीं है, बहुत ही बड़े प्रेम से शिरडी साहिब जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। एक हवेली लेके तहां बिराजे श्री राज, चर्चा बड़ी हो वही रया ना कोई काज। यहाँ पर मेरते में शिरडी साहिब जी एक हवेली ले लेते हैं, वहां सभी सुंदर साथ के साथ विराजमान होते हैं। चर्चा वाणी यहाँ पर होने लग जाती है। लाभानंद जति तो हार जाते हैं, लेकिन शिरडी साहिब जी की चर्चा शुरू हो जाती है, और वहां पर और कोई काम ही नहीं रह जाता, अब सिर्फ चर्चा ही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक,
घेर रहे मधमाखी जो कोई आए बीच हक। इतना शोर पड़ जाता है मेरता शहर में शिरडी साहिब जी की चर्चा का, पूरी दुनिया उनके पास, ऐसे लगता था पूरा मेरते के ही लोग उनसे चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं। ऐसे लगता था जैसे कि छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खियां होती हैं। इस तरह से सब शिरडी साहिब जी की चर्चा सुनने आते हैं। सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां पर लाबन जति का बहुत प्रभाव था, वो जब हार जाता है तो सारे शहर के लोग, मेरता शहर के लोग जो उससे डरते थे, वो सभी उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं। और सबको एक बात आश्चर्य की लगती है कि लाबानंद जति को उन्होंने हरा दिया तो निश्चित ही उनमें कुछ बड़ी बात होगी। तो इस प्रकार से मधुमक्खी की तरह से, जैसे छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सुंदर साथ मेरते में शिरडी साहिब जी से चर्चा सुनने आने लगते हैं। आया चापसी चित्सो और आया रघुनाथ, छोड़ कुटुंब कबीला चला शिवराज के साथ। यहाँ पर उन सुंदर साथ के नाम ले रहे हैं जो मेरते में शामिल हुए हैं। इसमें चापसी भाई होते हैं, रघुनाथ भाई होते हैं। ये अपने कुटुंब और कबीले परिवार को छोड़कर श्रीराज जी की सेवा में शामिल हो जाते हैं। अगर बारे बनिया मिने, आया राजा राम, समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। यहाँ पर मेरता के राजा राम भाई जो बनिया है, राजा राम अग्रवाल जी हैं, बनिया हैं, वो अपने सभी कबीले समेत सेवा में हाजिर हो जाते हैं। और झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार। और सबसे खास बात, राजा राम भाई आते हैं, फिर झांझन भाई भी सुंदर साथ में अपने परिवार सहित शामिल हो जाते हैं। ये भी शिरडी साहिब जी के ऊपर और परम धाम के ऊपर ईमान ले आते हैं और खुदा की बंदगी में लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, राजा राम भाई और झांझन भाई, ये मेरते के दो खास सुंदर साथ हैं जिनका नाम आखिरी तक पन्ना में चलेगा। जब से इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, शिरडी साहिब जी के चरणों में जब ये समर्पित होते अपने परिवार सहित, तो फिर उसके बाद से इनकी इच्छा होती है शिरडी साहिब जी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शिरडी साहिब जी इनको अपने हुक्म से आशीर्वाद देते हुए इनको मेरते में ही रोकते हैं और कहते हैं कि आप सुंदर साथ जहां जहां जाएगा, इतना खर्चा होता है, उस खर्चे को आज से आप संभालेंगे। ये जो दोनों का बिजनेस है वो आज से राज्य के हुक्म से चलेगा। पहले से ही बहुत धन धान था उनके पास, पहले से ही बहुत संपन्न थे, अभी तो राज्य का हुक्म और आशीर्वाद उनके साथ आ जाता है। तो राजा राम झांझन भाई यहाँ से लेकर पन्ना तक की सारी सेवा खर्चे की जो है वो राजा राम झांझन भाई ही देते हैं, वही संभालते हैं। फिर पन्ना जी में भी जब 3 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी को जब इस बात का पता लगेगा कि राजा राम झांझन भाई से सारी सेवा आ रही है, इतना खर्च जो सुंदर साथ का चल रहा है, इतनी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, वो वहीं से आती हैं मेरते के सुंदर साथ से, तब महाराजा छत्रसाल जी उस सेवा को अपने कंधे पे लेंगे। उनको भी 3 वर्ष तक इस बात की खबर नहीं पड़ती है कि इतना सारा खर्चा कहाँ से आता है। तो ये 2 खास सुंदर साथ हैं, राजा राम झांझन भाई, जो कि शिरडी साहिब जी की सेवा करने के लिए उनके हुक्म से अपने ही मेरता में रुकते हुए सारी सेवा अपने कंधे पे उठा लेते हैं। सुंदर साथ जी, मैंने पन्ना के कई वरिष्ठ लोगों से ये तक सुना हुआ है, ऐसा चौपाई में तो वर्णन नहीं आता, लेकिन कुछ भावों में सुना हुआ है कि शिरडी साहिब जी जब पन्ना पहुंचते हैं या जहां से उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा राम झांझन भाई को, वहां से जब भी शिरडी साहिब जी भोजन आरोगते थे तो उससे उसका जो स्वाद होता था, वो निवाला जो है राजा राम झांझन भाई को मेरते में बैठे बैठे अनुभव होता था। तो ये जो कि उन्होंने सभी सुंदर साथ की सेवा अपने कंधों में उठाई थी, उसका आशीर्वाद रूप में राजी महाराज, क्योंकि उनकी इच्छा थी शिरडी साहिब जी के साथ जागने कार्य में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनको वही मेरते में रोका शिरडी साहिब जी ने अपने आशीर्वाद से और अपने हुक्म से। तो उसके बाद से जब भी वो भोजन किया करते थे शिरडी साहिब जी, तो उसका पूरा कहते हैं स्वाद या निवाला जो है राजा राम झांझन भाई को सबसे पहले मिलता था मेरता में बैठे बैठे। तो ये राजे महाराज ने अपने हुक्म से और अपने आशीर्वाद से उनको ये दे रखा थी, ये शफकत बरकत उनके पास थी, क्योंकि वही सब सुंदर साथ की सेवा का भार उठाते थे। तो राजा राम और झांझन भाई मेरते के खास सुंदर साथ हैं जो आगे तक इस सेवा को निभाएंगे। और आया मकरंद और भाई मान सिंह और भाई मोहन मनोहर, ए आए ईमान ले अंग। मकरंद भाई, मान सिंह भाई और मोहन मनोहर भाई, ये भी ईमान लेकर संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं।
और आया सादल और भाई नंदराम, और आया ऋषेश्वर दो जीवन दास नाम। और सादल भाई, नंदराम भाई, ऋषेश्वर भाई और जीवन दास भाई भी शामिल हो जाते हैं। और आई स्वरूप दे एक बाई लक्ष्मी, और आई रंभा बाई इनो पाई कायमी। और महिला सुंदर साथ में लक्ष्मी बाई, रंभा भाई भी आ जाती हैं और अपने आप को श्री जी साहिब जी के चरणों पे समर्पित करके खुद को अखंड कर लेती हैं। जादी और कुसली और बाई चांद तथा मौज ए आई इस्लाम में करके बड़ी खोज। और जादी बाई, कुसली बाई, चांद बाई और मौज बाई ये भी निजानंद संप्रदाय में चर्चा सुनकर शामिल हो जाती हैं। ये इतनी कुशल और प्रवीण महिलाएं थी कि ये पहले भी धर्म की बहुत खोज करती रही थी। उस खोज के बाद ये श्री जी साहिब जी के चरणों पे समर्पित होती हैं। भागबाई और तेजबाई, अनूपो राधा नाम, बेनबाई मुरलीधर ये दाखिल निजनाम। भागबाई, तेजबाई, अनूपो बाई, राधा बाई ये सब, बेनबाई, मुरलीधर ये सब निजनाम में शामिल हो जाते हैं। ए आवत चर्चा को बानी सुनत श्रवण, खुशहाल होवे मन में सिफत सुने मोमिन। ये चर्चा में शामिल हो जाते हैं। सुंदर साथ जी राज्य की वाणी को बड़े प्रेम से सुनते थे अपने कानों से, और मन उनका बाग बाग हो जाता था, खुशहाल हो जाता था। सिफत सुने मोमिन, ये परमधाम के मोमिन हैं जो कि अपने धनी की सिफत को सुन रहे हैं यहाँ पर। और इनकी सोहबत से आया केतिक साथ, तिनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। लालदास जी कह रहे हैं ये तो मैंने कुछ खास खास नाम आपके सामने लिख दिए हैं, लेकिन ये वो खास सुंदर साथ हैं जो और लोगों को भी जगाकर निजानंद संप्रदाय में लेकर आए अपनी सोहबत से। तो इनकी सोहबत से भी और बहुत से सुंदर साथ शामिल हुए। इनके नाम लालदास जी कह रहे हैं मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि जिसका धनी ने हाथ पकड़ा होता है सिर्फ वही चर्चावाणी सुनने के लिए आ सकता है। हर व्यक्ति की मजाल नहीं कि वो चर्चावाणी सुन सके या अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के इस गहरे ज्ञान को वो सुन सके या समझ सके या उसका मंथन कर सके। जिस प्रकार धनी ने हाथ पकड़ा होता है सिर्फ वही ही जो है इसका लाभ ले सकते हैं। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उससे। यहाँ पर इशारा किया गया है इस बात का कि इतने सुंदर साथ जो कि अब इकट्ठे होकर जागनी यात्रा में श्री जी साहिब जी के साथ चल रहे हैं, इनकी सारी खर्ची और पहनने के वस्त्र, खाने के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था, उसमें जो चलने वाला खर्च, ये सारा खर्च जो है ये मेरता से ही आता है। मेरता बहुत ही खास जगह है जहाँ पे श्री जी साहिब जी कुरान पक्ष से भी बाग सुनकर चर्चा उनके अंदर से शुरू हो जाएगी, कते पक्ष की भी, और यहीं से ही आखिरी तक जो है वो खर्ची भी चलती रहेगी। इत सब साथ में राजा राम सरदार, तारतम बानी सब में हुआ खबरदार। राजा राम भाई जो है वो सबसे सरदार है, यहाँ के सबसे संपन्न सेठ भी हैं। इनसे ही ये भी तारतम वाणी की पहचान करते हैं और खबरदार हो जाते हैं, और उसके बाद सारी सेवा का कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं। और मनाबाई सेवा में रहवे खबरदार, पावत है दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। और मन्नाबाई जो है वो भी बहुत खबरदार रहती है, राज्य की सेवा, श्री जी साहिब जी की सेवा सुनती रहती है। श्री जी साहिब जी का रोज दीदार करती थी मन्नाबाई, और धनी की तरफ अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया था। अब इन समय मेरते में ने बड़ा जो पड़िया सोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। पूरे मेरते में बहुत ही शोर पड़ जाता है श्री जी साहिब जी की चर्चा का, उनकी चर्चा सुनने के लिए और उनका दीदार करने के लिए पूरी मेरता शहर से अलग अलग ठिकानों से पूरी खलक की खलक उनका दीदार करने के लिए आने लग जाती है। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित, एक मजल जो इन समय होती वक्त कयामत। सभी सुंदर साथ जो उनकी चर्चा सुनते थे, उनका दीदार करते थे, उनके अंदर बहुत ही सुख उत्पन्न होता था, और उनकी मंजिलें जो है जो अब तक अटकी हुई थी वो आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, वो परमात्मा की तरफ कुछ मंजिल आगे पहुंच जाते हैं। और यही वो समय है जो कायमी का समय है। ये बातें बहुत है, कहा लो कहूं बनाए, जो इत लीला में हाजर है अनुभव, ये अनुभव है ताए। लालदास जी कह रही है मेरता की तो
चर्चा की बातें तो बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको कितनी बताऊं। मैं तो यही कहूंगा कि जो इस लीला में शामिल हैं वही इसका सुख अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने ही इस सुख का अनुभव किया और वही इस सुख का बयान करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। मीरता में इतनी चर्चा वाणी का फैलाव हो गया। सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए, बट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने सोए। एक जसवंत नाम के बहुत ही श्रेष्ठ राजा के बारे में जब शिरडी साहिब जी ने सुना कि बहुत ही वो हिंदू धर्म के लिए पे मर मिटने वाले बड़ी ही बहादुर और वीर राजा हैं, तो उनको औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, जागनी कार्य में शामिल करने के लिए शिरडी साहिब जी उनको पत्री लिखते हैं और गोवर्धन भट्ट जो है वो पत्री पहुंचा लेकर जसवंत राजा के पास पहुंचने के पैगाम पहुंचाने के लिए शिरडी साहिब जी उनको तैयार करते हैं। अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए, ए अंकुर बिना क्या करे, रया रसना चर्चा ताए। पत्री को लेकर गोवर्धन भट्ट जो है अटक पार पहुंच जाते हैं, जसवंत राजा को खबर देते हैं, लेकिन लिखा हुआ है ए अंकुर बिना क्या करे। इनके अंदर परमधाम की आत्म का अंकुर नहीं है राजा जसवंत के अंदर, इसलिए उस पत्री से जो ज्ञान की बात उनको कहने के लिए गोवर्धन भट्ट गए थे उसको सुनकर उनको कोई रस नहीं आता है, वो कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, तो गोवर्धन जी वापस आ जाते हैं। तहां 4 मास लगे रहे मेरते में इन वक्त, एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े थे। तो जसवंत राजा को पत्री पहुंचाकर फिर वापस भी आ जाते हैं, कोई अंकुर उनके अंदर नहीं था, तो बात वहीं की वहीं दब जाती है। मेरते में शिरडी साहिब जी 4 महीने तक रुकते हैं। एक दिन कहीं जाते समय जब वो बाहर निकले तो मार्ग में खड़े हुए थे, तभी क्या होता है, बाग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, तब एक जगह पर खड़े हुए थे शिरडी साहिब जी कि उसी समय बाग का वक्त हो जाता है, जो कि सभी मुस्लिम मस्जिदों में दिन में 5 बार जो है बाग को आवाज लगाकर ऊंची आवाज में कलमा या कुछ भी पढ़ा जाता है। उसकी आवाज जब शिरडी साहिब जी के कानों में पड़ती है तो उनका दिल विचार पे चला जाता है। ऊपर चढ़ कर मां कया ला इला इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। वो बाग में क्या बोलते हैं कि ला इला इल्लल्लाह, मोहम्मद जो है वो खुदा के रसूल है, उनके संदेश वाहक हैं, और वो ये खबर अल्लाह की लेकर इस दुनिया में उतरे हैं। तब शिरडी साहिब जी का दिल विचार करता है कि ये तो जो बांग दे रहे हैं इसमें तो हमारी ही बात है, ला तो नाही को कया, इला तो है हक, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। उनका दिल विचार करता है कि ये जो ला इला इल्लल्लाह कह रहे हैं, इन 3 शब्द का क्या मतलब है। ला का मतलब है नहीं, मिट जाने वाला संसार, ये शर का ब्रह्मांड। इलाहा जो कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म को कह रहे हैं, यानी कि अखंड स्वरूप की बात कर रहे हैं। इल्लल्लाह अखंड स्वरूप से भी परे जो खुदा है उसको इल्लल्लाह यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की बात कही जा रही है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि रसूल जो है वो मोहम्मद के अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है, एक खबर कहे अल्लाह, वो अल्लाह की खबर लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो उनको ये बात लगती है कि धनीदेव चंद जी ने भी तो स्वयं ही कहा था कि कुरान पक्ष में भी हमारी बात है, वहां पर भी हमारी गवाही है, तो मुझे वहां पर इस बात को भी सुंदर साथ को बताना चाहिए। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। शिरडी साहिब जी विचार लेते हैं कि अक्षर अक्षरातीत की बात कही जा रही है और ये बहुत ही महान बात है। भला संदेश लाने के का काम अल्लाह के अलावा कौन कर सकता है, सिवाय राज्य के तो कोई जागृत ही नहीं है, तो राज्य का संदेश लेकर कौन आएगा। तो राज्य का संदेश लेकर सिवाय राज्य के कोई नहीं आ सकता। राज्य ही स्वयं जब स्वयं संदेश लेकर आते हैं तो खुद को संदेश वाहक कह देते हैं, और जब अपना संदेश देकर वापस चले जाते हैं तो स्वयं राज्य ही हो जाते हैं। इसी बात को सनंद में एन और गैन के रूप में दर्शाया गया है कि जब खुदा संदेश वाहक बनकर आता है तो वो एन कहलाता है, और जब संदेश देकर वापस वो खुदा में ही मिल जाता है
तो वो खुद खुदाई ही होते हैं, तो वो गैन हो जाते हैं। तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ए तो श्री देवचंद जी कही, कहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। श्री जी साहिब जी कहते सोचते कि धनी देवचंद जी ने भी तो कहा था कि जिस परम धाम से हम लोग आए हैं वहां राजी रूहों सखियों के अलावा कोई है ही नहीं, तो संदेश लेकर कौन आएगा, या तो श्यामा मनानी आएंगी, या राजी आएंगे, या रूहें आएंगे। तो सुंदर साथ जी देखा जाए जो राज्य का सत अंग है वो संदेश लेकर पहले कब आए, मोहम्मद साहब के रूप में आए। फिर उनकी आनंद अंग श्यामा मरानी संदेश लेकर कुंजी लेकर धनी देवचंद जी के तन में आए। फिर राजी ने अपनी रूह इंद्रावती के माध्यम से संदेश भेजा, तो इंद्रावती के रूप में 5वें स्वरूप में धनी संदेश लेके आए। तो परम धाम में है ही कौन, सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि सत्य चित और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप में श्यामा मरानी और सख्या आ जाती है, और सत्य के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म आते हैं। तो वो अपने इन्हीं स्वरूपों के, इन्हीं 3 स्वरूपों के माध्यम से ही उन्होंने संदेश भेजा है, अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, श्यामा मरानी के माध्यम से और अपनी सखियों के माध्यम से। तो वो कह रहे हैं वहां हमारे सिवा कोई है ही नहीं, या तो राजी है या हम है, तो दूसरा तो कोई है नहीं। वहां पे तो वायदत है, कोई किसी को दूसरा कहते नहीं है, इनका कौन दावा करे बिना हम। तो हमारे लिए ही ये संदेश आया है, स्वयं धनी ही संदेश वाहक बनकर संदेश देने आए हैं, तो इसका दावा हमें ही करना चाहिए। कुरान का दावा जो मुस्लिम करके बैठे हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, हमें ही इसका दावा लेना चाहिए। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते ले आए कलाम, सब खबर हमारी होएगी, ले आए मोहम्मद अहिल सलाम। निश्चित ही शिरडी साहिब जी सोचते हैं तहकीक हमारे कासिद, ये हमारे लिए ही संदेश लेकर कासिद बनकर खुद खुदा आए हैं, और उन्होंने कुरान में अपने कलामों में ये सारी बातें लिखी है। सब खबर हमारी होएगी, उन्होंने अभी कुरान पढ़ा नहीं है, लेकिन वो इन्हीं बातों से, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, इन्हीं बातों से वो समझ गए कि कुरान में हमारी ही बात होगी निश्चित ही रूप से। लाए मोहम्मद अलैहि सलाम, खुद खुदा ही अपने संदेश को लेकर आए हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, इहाँ लो ईसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहूं एक दिन आदम। महामती जी कह रहे हैं यहाँ तक शिरडी साहिब जी के माध्यम से, महाराज ठाकुर के तन के माध्यम से, धनी देवचंद जी जिनको ईसा रुल्ला कहा गया है, उनके इलम से वेद पक्ष से, हिंदू पक्ष से चर्चावानी हो रही थी। ब्रज की, रास की, परम धाम की, भागवत की, वेदांत की, वेदों की, इस तरह की चर्चा हो रही थी शिरडी साहिब जी के माध्यम से। तो यहाँ तक किसका इलम चल रहा था, ईसे का इलम, यानी कि धनीदेव चंद जी का इलम चल रहा था। अब मोहम्मद को मिल चले, ये वो समय आ गया मेड़ता में, जबकि उन्होंने बात सुनी तो अक्षर की आत्म में उनमें शामिल हो गई। तो कुरान पक्ष से भी यहाँ से चर्चा शुरू हो जाएगी। मेड़ता वो मुख्य स्थान है जहां पर शिरडी साहिब जी के माध्यम से बाग सुनने से अक्षर की आत्म उनके अंदर शामिल होती है, और यहाँ से कुरान पक्ष की भी चर्चा वानी शुरू हो जाएगी। अब मोहम्मद को मिल चले, कहा एक दिन आदम। अब जो एक दिन करने का उनका बिगुल है वो शुरू हो जाता है। एक दिन सिर्फ हिंदू पक्ष से थोड़ी ना करना है, एक दिन यदि करना है तो उसमें तो मुस्लिम पक्ष भी आएगा, चारों वर्णों के लोग उस एक दिन में शामिल होंगे। तो यहाँ पर लालदास जी कह रहे हैं उनका एक दिन करने का जो बिगुल है वो यहाँ से कुरान पक्ष से भी शुरू हो गया। तो ये वो मेड़ता मुख्य स्थान है जहाँ पे शिरडी साहिब जी बाग सुनते हैं और यहाँ से कुरान पक्ष की चर्चा शुरू कर देते हैं, बिना कुरान को पढ़े। क्योंकि मोमिनों के दिल पर तो बिना कलम के राजी ने अपनी सारी बातें लिख दी है। कुरान में जो भी बात होंगी वो परम धाम की तो होंगी, और परम धाम की बातें तो इंद्रावती जी को और महराज ठाकुर जी को पहले से ही पता है, तो कुरान को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और कुरान उनके अंदर शामिल हो गया। बिना पढ़े ही कुरान की चर्चा यहाँ से शुरू कर देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो सुंदर साथ जी, समय खत्म हो रहा है और प्रसंग भी यहाँ पर खत्म हो गया है, प्रकरण खत्म हो गया है, तो अगला प्रसंग कर लेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम। प्रकरण 33, चौपाई 1556। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।